Jai all of you. We have started. Our next topic is we are going to realization account, partners capital account and cash account. Question number 5. A, B, C are the partner in a firm. The profit and loss sharing ratio is 2:1 respectively on 31st December 2018. They decided to dissolve the firm. Their पोजीशन वाज एज फॉलो। यहाँ क्या बता रहे हैं कि ए बी कौन सी जो है उसी पार्टनर से जो प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं वो 3:2 में करते हैं। उन्होंने डिसाइड किया कि फर्म को डिसॉल्व करना चाहते हैं। तो जब पार्टनर फर्म को डिसॉल्व करना चाहते हैं तो वो हम लोग क्या बनाएंगे, रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे। अपना बोले तो आपको बैलेंस शीट चाहिए, यहाँ पर लोगों को एडजस्टमेंट देखना होता है। बता रहे हैं स्टॉक एंड डेटर्स रिलाइज्ड ऑफ 33,000 एंड 42,000. Land and building was sold for 40,000. We agreed to take our investment at value of 8,400. Creditors were paid 33,000 full and final settlement. Outstanding expense 5,000 is paid, which were not recorded in the book. Realization expense amount of 18,000 will prepare the realization account. ठीक है, हम लोगों को realization account को प्रिपेयर करने का कह रहे हैं। बहुत सिंपल अकाउंट है। आपको क्या करना है, जो बैलेंस शीट में जो भी असेट्स दे रखी है उसको उसकी बुक वैल्यू पर हम लोग क्या करेंगे, कैश और बैंक को हम लोग छोड़ देंगे यहाँ पर। तो उसको हम लोग डेबिट में लेकर आएंगे और जिन लायबिलिटीज को पे करना है उसको हम लोग क्रेडिट में लेंगे। टू साइड जो आपके डेबिट साइड है ना, बाई साइड जो है क्रेडिट साइड है। डेबिट साइड में हम लोग क्या करेंगे, जिन असेट्स को बेचना है कैश को हम लोग छोड़ देंगे। तो जितने भी असेट्स है, चाहे स्टॉक हो, डेटर्स हो, बिल्स रिसीवर्स हो, बिल्डिंग हो, है ना, वो सब किधर रहेंगे, बुक वैल्यू पर डेबिट में। और जिन लाइबिलिटीज को पहले हम किधर देंगे, क्रेडिट में। देखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर आपको पता है लैंड एंड बिल्डिंग। ठीक है, लैंड एंड बिल्डिंग आपको 50,000 रुपये लिख देंगे। लैंड एंड बिल्डिंग 50,000 बुक वैल्यू पर लिखा, जो भी आपने बैलेंस शीट में जो प्राइस देंगे इस प्राइस आपको यहाँ पर कॉम्प्रेस करना है। उसके बाद पता है स्टॉक, तो 2 स्टॉक कितने का है, 48,000 रुपीज। ठीक है, इसके बाद इन्वेस्टमेंट 2 इन्वेस्टमेंट कितने होगा, इन्वेस्टमेंट आपके 10,000 रुपीज के। इसके बाद डेब्टर्स जो कॉन्सेप्ट है उसको देखेंगे। डेब्टर्स जो अंदर में देखेंगे 55,000 रुपीज, इसको हम लोग डेबिट में लिखेंगे। और जो रिजर्व दिया हुआ है रिजर्व को हम लोग बाय साइड लिखेंगे। ठीक है, जब भी डेब्टर्स के साथ अगर प्रोविजन हो तो आपको क्या करना है, डेब्टर्स जो अंदर वैल्यू देगी उसको डेबिट करना है और जो प्रेजेंट वैल्यू देगी उसको क्रेडिट करना है। तो मैं लिखेंगे डेब्टर्स 55,000 and debtors reserve 5,000। ठीक, इसके बाद हम लोग देखते हैं कैश इन बैंक। तो कैश इन बैंक को हम लोग रिलायंस अकाउंट में लिख देंगे। हम लोग को जिन असेट्स को सोल्व करना है उन्हीं असेट्स को हम लोग डेबिट साइड में लिखते हैं। कैश तो ऑलरेडी कैश है। ठीक है, तो इन असेट्स को बेच के अमाउंट को कैश करने के लिए हम लोगों ने इनको डेबिट में लिखा। अब इधर जिन लायबिलिटीज को हमको पे करना है उन लायबिलिटीज को हम लोग क्रेडिट में करेंगे बाय क्रेडिटर्स। इस अकाउंट में आपको जो फर्म के जो भी लायबिलिटीज है उनको पे करना है। एक अकाउंट नहीं लिखेंगे और रिजर्व फंड में यहाँ पर नहीं आएगा, क्योंकि रिजर्व फंड आपको पता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में है ना। तो अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर जितनी भी असेट को सोल्व करना हम लोगों ने डेबिट साइड में लेकर आ गए यहाँ पर। ठीक है, जिस लायबिलिटीज को पे करना उसको हमने यहाँ पर लिख दिया। अब जब असेट्स को सोल्ड किया जाएगा, जब असेट्स को हम लोग सोल्ड करेंगे जिसका पेमेंट आएगा वो सारी अमाउंट क्रेडिट में आएगी ना, क्योंकि एक्सपेंस लॉस को डेबिट करेंगे, हम क्रेडिट करते हैं। यहाँ पर पैसा है इनकम आएगी, हमारे पास इनकम होगी हम क्रेडिट करेंगे, फिर उसको पेमेंट करना होगा हम क्रेडिट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग देखते हैं एडजस्टमेंट को। फर्स्ट एडजस्टमेंट की बताना है, स्टॉक एंड डेटर्स रिलाइज ऑन 33,000 एंड 42,000 जो स्टॉक है ना, इसके बाय कैश नहीं मिल सकता है। स्टॉक आगे बात करें हम लोग स्टॉक की, तो स्टॉक कितने में रिलाइज किया हमने 33,000 रुपीज। ठीक है, ऐसे हम लोग डेब्टर्स को करते हैं
बाय कैश ब्रैकेट में लिख देंगे डेब्टर्स, कितना रुपये का डेब्टर्स आपका 42,000 रुपीज़ का। इसके बाद हम लोग देखते हैं लैंड एंड बिल्डिंग वाज सोल्ड फॉर 40,000 रुपीज़। और लैंड एंड बिल्डिंग की बात कर लेते हैं हम लोग बाय कैश, ओके, लैंड एंड बिल्डिंग 40,000 रुपीज़ की। इसके बाद आपको बताया बी एग्री टू टेक अवर इन्वेस्टमेंट एट वैल्यू ऑफ 84,000। जो आपका बी है उसने अपने फर्म का जो इन्वेस्टमेंट था वो आपके बी ने रख दिया गया, ठीक है। क्या बता रहे हैं, टेक ओवर इन्वेस्टमेंट बाय बी ना, बाय बीस कैपिटल, ठीक है। कैश नहीं लिखा जिस पार्टनर ने उसका नाम है, ठीक है। अगर कैश लिखता तो हमने यहाँ पर कैश लिखते हैं, जब कोई पार्टनर अपनी फर्म के असेट्स को अगर परचेस कर लेता है तो वहाँ पर उस पार्टनर ने उनको क्रेडिट करना होगा। तो बाय बीस कैपिटल 8,400। इसके बाद क्रेडिटर पेड 33,000 जो क्रेडिटर्स का हम जो असेट खरीदे बिल्डिंग भी सोल्ड हो गई, स्टॉक भी सोल्ड हो गया, इन्वेस्टमेंट भी और डेब्टर्स भी, ठीक है, सारे में सोल्ड हो गए। अब हमें क्या करना है, अगर कोई रिजर्व कुछ नहीं होगा, रिजर्व को से क्लिक करना है, लेकिन यहाँ पर जो क्रेडिटर जिसको आपको पे करना है, ठीक है, लायबिलिटी जब इसको पे करेंगे तो हम इसको अगर लिखेंगे डेबिट में लिखेंगे। यहाँ पर हम इसको पे करेंगे तो हमने कितना पे करेंगे, फुल सेटलमेंट करके 35,000 रुपये सामने वाले पर्सन को हमको पे करना है, बट हमने उसको 33,000 रुपये के दे दिए और कहते हैं कि आपका पूरा हिसाब हो गया, फुल सेटलमेंट बिजनेस तो रिसीवमेंट हो गया हमारा। तो हमने क्या किया, जो फुल सेटलमेंट किया आपने क्रेडिटर्स का वो 33,000 रुपीज़ में किया गया। हम लिखेंगे कैश, है ना, क्रेडिटर्स की पेमेंट किया, क्रेडिटर्स का नाम लिख देंगे अपन 33,000 रुपीज़, ठीक है। इसके बाद आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस ऑफ 500 व्हिच इज नॉट रिकॉर्डेड इन द 5,000 रुपीज़ के आपने आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस पे किए जो आपने आपकी बैलेंस शीट में रिकॉर्ड नहीं किए थे या छूट गए थे। तो जब आपको अगर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कोई होता है तो सीधी सी बात है कि भाई रूल से हमारा जनरेटिंग नॉमिनल अकाउंट्स का एक्सपेंस ऑफ डेबिट, तो आउटस्टैंडिंग तो भी एक्सपेंसेस ही हमारा, इसलिए हम इसको क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। यस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ब्रैकेट बता देंगे हम लोग, ब्रैकेट बता देंगे हमने कौन-कौन से अमाउंट 5,000 हमने पे कर दिया। इसके बाद हम क्या करेंगे कि वेयर नॉट रिकॉर्डेड बुक और रिलेशन एक्सपेंस अमाउंट, इस अकाउंट को बनाने का जो एक्सपेंस होता है उसमें हम लोग क्या करेंगे, डेबिट करेंगे कि एक्सपेंस को हम लोग डेबिट कर देंगे। तो कैश एक्सपेंसेस, ठीक है, ये आपका एक्सपेंसेस ब्रैकेट में लिखेंगे रिलेशन अकाउंट 18,000 रुपीज़, ठीक है। कंप्लीट डिस्कशन हम लोग क्या करेंगे, दोनों साइड का इक्वल करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा आपका आंसर आएगा। देखिए जब हम लोग रिलेशन अकाउंट को प्रिपेयर करते हैं तो हमें ये नहीं देखना है कि भाई हमारे एसेट्स तो इतने की थी लेकिन 40,000 में जितने का नुकसान हुआ कितने का फायदा हो रहा है, हमें देखना होता है रिलेशन अकाउंट में हमें एसेट्स के ऊपर पे लिखकर कितने में हमारे सोल्ड किया, ठीक है। डिफरेंस में देखना कितने में सोल्ड उसको लिखना, हमारी आपकी जो वैल्यू असेट्स है वो एक्सेस हो या डिविजन, आपको जिस प्राइस पे सोल्ड की उस प्राइस को लिखना। तो क्या करेंगे, टोटल करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, इसको टोटल कर लेते हैं। ₹2,21,000। ठीक है, आपका जो डेबिट साइड है उसका टोटल है आपका 2,21,000 और जो आपका क्रेडिट का है 1,60,400 रुपीज़। हम लोग क्या करेंगे, लेस कर लेंगे इसको, तो यहाँ पर 7 आपका जो लॉस हो रहा है तो लॉस अंदर बाय देंगे बाय लॉस 57,600, ठीक है।
और इस लॉस को हम लोग क्या करेंगे, पार्टनर का जो डिस्ट्रीब्यूशन का रेशो आपको होता है 3:2:1, तो रेशो में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है, 57,603/6, तो 606 9,600 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ए का, बी का और सी का जो लॉस है वो आ जाएगा। ठीक है, तो 0 0 18 28,800, जैसे हम लोग 57,600 इंटू 2/6 बी का लॉस निकालेंगे और ऐसे सी का लॉस निकालना 57,600 तो यहाँ पर हम देखते हैं, तो यहाँ पर हम लोग कुछ मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0 0 12 90,000 इसका आपका 9,600 क्लास में करेंगे तो ठीक है।